अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आज से स्कूल सारे खुल गए हैं। मेरे बेटे का भी आज पहला दिन है। वैसे तो मैं 5:30 में उठती थी जब स्कूल बंद था, लेकिन आज मैं 5 बजे उठी हूँ। बाहर हल्की हल्की रोशनी है, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया है, अब मैं चाय बनाने वाली हूँ। स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, लेकिन होमवर्क हम लोगों का बढ़ गया है। हम मम्मियों ने सच में पूरा गर्मी की छुट्टी में बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है। अब कमर कसने का टाइम आ गया है। अब तो सुबह के टाइम भाग दौड़ समझिए डबल हो गया है। आज मैं अपने बेटे को लंच में गोभी का पराठा दूंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं गोभी को ग्रेट कर लूँगी। ये सबसे बड़ा टेंशन होता है मेरे लिए, क्योंकि वो खाने में बहुत ज़्यादा नखरा करता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देनी होती हैं जो हेल्दी भी हो और जिसे वो आराम से खा ले। ये गोभी का पराठा मेरे घर में सभी को काफ़ी पसंद है, तो मैं इसे हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो बच्चे ने सब्ज़ी भी खा ली है और खाने में उतना नखरा भी नहीं किया। इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने सबसे पहले गोभी को ग्रेट कर लिया, फिर उसमें कैप्सिकम और प्याज को चॉप करके डाला, फिर 2-3 लहसुन की कलियाँ उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसको भी मैंने ग्रेट करके इसी में मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च डाली है। मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा कम तीखा रखूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हींग और ज़रा सा अजवाइन ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि नमक हमें बिल्कुल एंड में डालना है। जब हम पराठा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे तब हम उसी टाइम नमक इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर अगर मिक्सचर में नमक रहेगा ना तो वो पानी छोड़ देगा और फिर पराठा बेलने के टाइम मुश्किल होगी। अब मैं पराठा बनाने वाली हूँ, तो मैंने मिक्सचर अपने हिसाब से डाला है। स्टफ़िंग आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन पराठे में स्टफ़िंग ज़्यादा हो ना तभी पराठा जो है वो खाने में मज़ा आता है। और एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े की बनती है। और ये पराठा जो है ना गरम गरम आप दही के साथ खाएंगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। पराठा बेलने के टाइम अगर स्टफ़िंग बाहर आ जाए ना तो कोई मसला नहीं है। हम हल्का सा सूखा आटा डालेंगे और पराठे को बेल लेंगे। तो मेरा एक पराठा बन चुका है। मुझे 2 पराठे बनाने हैं उसके टिफ़िन के लिए। मैं ज़्यादातर पराठे जो हैं वो घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। ख़ास के बच्चे को देना है तो मैं तो करूँगी ही नहीं। या तो बटर या तो घी, क्योंकि सरसों तेल से क्या होगा कि थोड़ा सा एक स्मेल आने लगता है तेल का, तो इसलिए मैं बटर या घी में ही बनाती हूँ। मैं सारी मम्मियों से ना रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने किचन से रिफ़ाइंड जो भी आइटम है वो निकाल दें, या निकालें नहीं तो कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप अपने घर वालों की सेहत चाहती हैं ना तो रिफ़ाइंड आइटम का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। तो पराठे मेरे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं बस इसे निकाल लूँगी। मैं एक पराठा और बनाऊँगी, उसके बाद पराठा बना के मैं उसका टिफ़िन रेडी कर लूँगी, फिर उसे उठाऊँगी। वो 6:40 में घर से जाता है, तो मैं उसे 6:15 में उठाती हूँ। तो आज उसके स्कूल का पहला दिन है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसे टिफ़िन में क्या दिया था। तो मैंने सबसे पहले दिया था 2 पराठे जो मैंने बनाए हैं। उसके बाद मैंने रखा है 2 पीस केक। ये मेरे घर के बने हुए केक हैं। उसके स्कूल में ना 2 लंच होता है। एक होता है 10 मिनट का, तो मैं उसके लिए एक फ्रूट दे देती हूँ, और एक जो मेन लंच होता है तो मैंने केक के साथ थोड़े से क्यूकम्बर के पीसेस भी रख दिए हैं। टिफ़िन रेडी करने के बाद मैंने उसे उठा लिया है, और वो जब तक ब्रश करेगा तैयार होगा मैंने उसके लिए दूध रख दिया। वो मॉर्निंग में सिर्फ दूध पी के ही जाता है। तो मैंने उसे ड्रेस पहना दिया है, अब वो शूज़ पहन लेगा, उसके बाद वो घर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे बस वो अब निकल गया है स्कूल के लिए। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, और मैं रोज़ रात में 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून मेथी को सोक कर देती हूँ, और मॉर्निंग में उसे एम्प्टी स्टमक लेती हूँ। इस मेथी वाटर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कभी आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। तो रात में मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था जो कि मुझे सुबह डिलीवर हुआ है। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, मैं फ्री हूँ, तो मैं सारा सामान एक बार चेक कर लूँ कि क्या आया है, क्या मिसिंग है।
उसके बाद मैं सबको अरेंज कर दूँगी। ये जो 2 कोल्ड कॉफ़ी है ना नेस्कैफ़े का, ये हमें नून से फ्री मिला है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सामान नून से मंगाते हैं और हम लोग उसके प्रीमियम कस्टमर हैं, तो वो कुछ ना कुछ फ्री आइटम हर डिलीवरी पे देता रहता है। मेरा छोटा बेटा उठ चुका है, तो मैंने उसे ब्रश करा दिया है। अब मैं उसे एक एप्पल काट के दे दूँगी, तो वो अपना एप्पल खाएगा और मैं बाकी के काम करूँगी। मैं मॉर्निंग में बच्चे को एक फ्रूट ज़रूर देती हूँ। मैंने आज फिर कच्चा नारियल मंगवाया है, 2 पीस मंगाया था, क्योंकि कच्चा नारियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मैं बच्चों को एज ए स्नैक्स भी देती हूँ, चटनी भी बनाती हूँ, मतलब जिस तरह आप चाहें इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अभी बेटी मेरी सो रही है, तो मैं उसके उठने से पहले सारा सामान जो है ना वो अपनी जगह पे रख दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके उठने से पहले काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि वो जब उठेगी तो फिर तो मेरा काम हो गया। एग्स का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ रोज़ होता है। मैं रोज़ बच्चों की डाइट में एक एग ज़रूर शामिल करती हूँ, चाहे वो बॉईल करके दूँ या फ्राई करके दूँ, क्योंकि एग्स जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और ये ब्राउन एग्स है ना, कंपेयर टू वाइट एग्स ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया। फिर मैंने इसमें दही भी मंगाया था, तो यहाँ पे दही के साथ ये एक पैकेट आता है, दही के साथ नहीं, जो भी ठंडी आइटम है, और उसके पैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जैसे प्लीज़ रिटर्न दिस जेल पैक, लीव इट आउटसाइड योर डोर। तो मैं क्या करूँगी, इसे वापस दरवाजे पे रख दूँगी। जब नेक्स्ट डिलीवरी देने आएगा ना डिलीवरी बॉय, तो इसे कलेक्ट कर लेगा। मैं जब बटर या आइसक्रीम मंगाती हूँ ना, तो उसके साथ भी ये जेल पैक होता है, लेकिन दूध के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा ये सारा काम तो हो गया है। बेटी मेरी अभी तक सो रही है, तो मैं जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल लूँगी। सुबह के टाइम तो इतना काम होता है ना कि मानो इंसान को जिन की तरह काम करना होता है। और एक टेंशन अलग होती है कि मुझे बेटी की उठने से पहले काम करना है, वरना वो उठेगी ना तब तो फिर मैंने काम कर लिया, क्योंकि जो चीज़ मैं उठाती हूँ वो चीज़ उसे चाहिए होती है। तो एक और काम मेरा हो गया है, जब तक मैं बाकी काम करूँगी कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। अब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद नाश्ता खुद भी करूँगी और बच्चों को भी कराऊँगी, क्योंकि मैंने बेटे को अभी एप्पल दिया है, तो वो थोड़ी देर बाद नाश्ता करेगा। तो आज मुझे घर में वैक्यूम करना है, मैं वीक में 2 बार करती हूँ। तो जैसे ही मैंने वैक्यूम ऑन किया था, बेटी मेरी उठ गई है। अब आप देखिए कि वो मुझे कितना काम करने देती है, मुझसे ज़्यादा वही काम करेगी अब। वैक्यूम से ना बड़ा आराम होता है, डस्ट जो होता है ना वो ईज़िली वो उसको है ना खींच लेता है। झाड़ू देने के बाद भी उतना साफ़ नहीं हो पाता है, तो मैं वैक्यूम करूँगी, उसके बाद मैं सारे घर पे पोछा लगाऊँगी। इधर इन दोनों की भी बदमाशी चल रही है, वो वैक्यूम की आवाज़ पे दोनों उछल रहे हैं। क्या ऑन करूँ? ऑन कर दे। नहीं नहीं, नो बेटा। ऑन करती है। क्या ऑन करना है। ऑन करना है? अब दैट्स आपने क्लीन करना है घर, अपने घर क्लीन करना है। ओके मैं किचन ओपन होता है। जंगल यू कांट हानी, नो बेटा यू कांट। एकदम मम्मा है ना, आप छोड़ दो। एकदम इधर। तो देखिए अब इसने मुझसे झाड़ू भी ले लिया, अब ये झाड़ू भी लगाएगी। तो बस जैसे तैसे मैंने घर क्लीन किया है। अब मैं दोनों बच्चों को नाश्ता कराऊंगी। मैंने बेटी को दूध रोटी और उसमें एक खजूर डाल दिया है, वो खिलाऊंगी। और बेटे के लिए मैंने एक एग बॉईल किया है और 3 गाजर वाली छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हैं। अब ये ब्रेकफास्ट वो खुद कर लेगा, क्योंकि इसमें रोटी सालन अलग नहीं है, उसे रोटी तोड़कर सब्ज़ी लेकर खाना नहीं आता है। तो मैंने उससे पूछा खा लोगे, तो उसने मुझे थम्स अप दिखाया कि हाँ वो नाश्ता कर लेगा। मैंने बेटे को नाश्ता दिया, उसके बाद बेटी को भी नाश्ता करा दिया है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ। मैं रूम में बैठी हूँ, थोड़ा सा बाहर का व्यू भी लूँगी और नाश्ता करूँगी। मैंने सिर्फ एक बॉइल्ड एग लिया है, एक ब्रेड और 1 कप चाय। ये मेरा आज का नाश्ता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। तो बस मैं इसे थोड़ा सा इंजॉय करूँगी यहाँ पे बैठकर।
आज लंच में मैंने कद्दू और चने दाल की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। बाकी हम लोगों के लिए तो मैंने राइस बनाया है। स्कूल बस के आने के 10 मिनट पहले मैं नीचे जाती हूँ उसे लाने के लिए। वैसे तो वो मना करता है कि नहीं मैं खुद आ जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं चली जाती हूँ क्योंकि अभी छोटा है। जब देखती हूँ, जब मुझे लगेगा कि नहीं वो आ जाता है तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो बेटा मेरा स्कूल से आ गया है। अब वो ड्रेस जब तक चेंज करेगा मैं उसके लिए खाना निकाल दूँगी। अब वैसे भी आज वो सुबह में मुझसे बोल के गया है कि मम्मा आज फर्स्ट डे है स्कूल का, सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप शाम में पास्ता बनाएंगी। तो अब मुझे शाम में पास्ता भी बनाना है। तो अब मैं शाम के 4 बजे फिर से किचन में आ गई हूँ। वो कहते हैं ना, मुल्ले की दौड़ मस्जिद, बस मेरी दौड़ किचन तक है। वैसे ही बेटा सुबह ही में कह के गया कि उसे शाम में पास्ता चाहिए। तो मैं आज मैक्रोनी पास्ता बना रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पे एक पतीले में पहले पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाला है। इससे क्या होगा कि मैक्रोनी आपस में चिपकेगा नहीं। और मैंने करीब 3 कप उसमें मैक्रोनी डाला है और इसे बॉईल करना है। जब मैक्रोनी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना तो हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे। अब आप देख सकती हैं कि पास्ता यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो मैं बस इसे अब छान लूँगी। पास्ता बनाना वैसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और आज मैं बनाने वाली हूँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो भी हर घर में हमेशा मौजूद होते हैं। इसमें जो ट्रिक है, मेन बात है जो इसको सबसे ज़्यादा मज़े की बनाएगी, वो है कि आप इसे बटर में बनाएं। वैसे बटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक डाल दूँगी, थोड़ा देर इसे सौते करूँगी। फिर इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया है, जिसको थोड़ा चॉप कर लिया है। इसको कुछ देर भुनने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करूँगी। आज मेरे पास सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च है, तो मैं इन दोनों चीज़ों से ही आज पास्ता बनाऊँगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स किया। उसके बाद मैं इसमें एक टमाटर काट के डाल दूँगी। हमने सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, वो थोड़ा सा कच्चा टेस्ट रहेगा ना, क्रंची रहेगा, तो पास्ता का जो मज़ा है ना वो और ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है और मेयोनीज़ ऐड किया। मेयोनीज़ आप चाहें तो ऐड कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन जब हम क्रीम डाल के पास्ता बनाते हैं ना तो ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। क्रीम आज मेरे पास नहीं था तो मैंने मेयोनीज़ डाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डाला है। हमें मैक्रोनी को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मसाले सारे इसमें मिक्स हो जाएं। तो मैं इसके ऊपर से काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर दूँगी। तो देखा कितनी जल्दी बन गया और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और लास्ट में एक ट्विस्ट आएगा, मैं बताऊंगी कि लास्ट में मैं इसमें क्या ऐड करूंगी जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच भर के न्यूट्रालाइट का गार्लिक और ऑर्गेनो बटर ऐड करूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है पास्ते में। तो बस पास्ता मेरा रेडी है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। और शाम का टाइम है तो मैंने चाय भी बना लिया है, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। तो अब मैं सबके लिए पास्ता निकाल दूंगी बोल में। और ये जो मैंने पास्ता लुलू से लिया था, ये व्हीट सैमोलिना का बना है। तो इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, ढेर सारी सब्जियां हैं, तो अच्छा है ये एज ए इवनिंग स्नैक्स। बच्चों को देने के बाद हम लोग इसे चाय के साथ लेंगे। तो बस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।